नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, कैसे सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय आजीविका मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो 2 पदों पर भर्ती निकली हुई है, सिटी मिशन मैनेजर और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जैसे तो तय हो चुका है दोस्तों कि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये हाल आप देखते आ रहे हैं ना। पीईबी में जब जो एनएम की भर्ती निकली थी, लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है, उसका रिजल्ट तक आ चुका, लेकिन ना तो उसकी काउंसलिंग हो रही है और ना ही उसकी कोई नोटिफिकेशन आ रही है कि कब तक होगी, ये डायरेक्ट भर्ती हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो ये भर्ती के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसके हाव भाव से हमको ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं। और तो दोस्तों, जो गुरु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक गुरु वो होते हैं जो कि आपको सीधा रास्ता बताते हैं, स्टेप टू स्टेप चलिए तो आपको सक्सेस 101% मिलेगी। और एक गुरु वो होते हैं जो को आपको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लॉजिक से, स्मार्टनेस से बताएंगे कि आपको इस तरीके से चलिए, कम टाइम में सक्सेस मिलेगी। तो इस टाइप के जो गुरु होते हैं वो झोलझाल होते हैं। कुल मिला के इस रास्ते पर हमें सक्सेस तो मिलती है, लेकिन बीच में कभी मुसीबत आ जाती है तो अच्छे खासे हम परेशान हो जाते हैं। और उस रास्ते पर चलते हुए हमको फिर महसूस होता है कि यार हम गलत चल रहे हैं। हालांकि हमको सीधे रास्ते के साथ साथ लॉजिक, स्मार्टनेस भी होना जरूरी है। आज की दौर में यही होना जरूरी है, तभी हम सक्सेस को ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो सच है वो डगमगा सकता है लेकिन हार नहीं सकता। सच को एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलती है, ये 101% है। ये आप समझते हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो बिल्कुल आप इसको भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग डिपार्टमेंट तक जाने की बात कर रहे हैं, मंत्री जी तक जाने की बात कर रहे हैं। और वीडियो में मैं बहुत बार बोल भी चुका हूं दोस्तों कि 28 फरवरी जो स्कोर कार्ड डाउनलोड करने की जो लास्ट डेट थी 28 फरवरी 2022, उस तक तो वेट कीजिए, ये सब मैंने बोला था। इसके बाद भी कुछ दिनों तक बोली कि कुछ दिन और रुकिए। तो दोस्तों, आप ये रुकना काफी टाइम हो चुका है। आप जो कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट तक पहुंचे, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आप डिपार्टमेंट तक जाइए, मंत्री जी तक जाइए और उन तक ये बात पहुंचाइए। जब तक हम उन तक बात नहीं पहुंचाएंगे, इस भर्ती का कुछ नहीं हो सकता। हमारे हक जो है उसको तो हम लेकर रहेंगे। हमने फॉर्म भरा, पेपर दिए, हमारा मेरिट लिस्ट में नाम है, और अब बीच में ये लटका हुआ भाई क्या है? डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिपार्टमेंट, हालांकि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन कब तक रहती है भाई? ये सब कब तक चलता रहेगा? स्टूडेंट को ऐसे ही परेशान होना पड़ रहा है। बड़े बड़े वादा कर देते हैं सरकार, लेकिन खरी उतरती नहीं है। जब अब सिचुएशन आती है तो कुछ पीछे हट जाती है। तो ये क्या मामला है? तो आप डिपार्टमेंट तक जाइए। तो डिपार्टमेंट तक जाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10-20 संख्या में जा रहे हो आपको 16,000 कैंडिडेट की जो भर्ती निकली हुई है, सॉरी शॉर्टलिस्ट जो मेरिट लिस्ट जनरेट हुई है 16,000 कैंडिडेट की, उसमें से कम 1-2 हजार कैंडिडेट तो होना चाहिए दोस्तों, है ना। और साथ में गर्ल्स बॉयज दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। आप 1000-2000 की संख्या में, 1000 की संख्या में वहां पे पहुंचोगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, वाकई में उम्मीदवार जो है वो वाकई में परेशान हो रहे हैं और इस भर्ती का कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब एक साथ जाओगे तो वहां पे कुछ ना कुछ जरूर आपको मिलेगा। टाइम मिल सकता है, कब तक होगा उसका पता चल जाएगा। और ये भी नहीं पता चलेगा तो उन तक तो ये बात पहुंचेगी कि ये भर्ती का कुछ ना कुछ तो किया जाए, जब इन्होंने ये किया है तो इस तरीके से आप जाओगे तो। और साथ में दोस्तों, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म जरूर बना के रखना ना। आप टाइपिंग करवा लीजिए एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन को आपके सभी के साइन होना चाहिए उस पर। और सब्जेक्ट में होना चाहिए कि मतलब जो भर्ती निकली हुई है दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत, उस भर्ती पूर्ण करने हेतु बाबत, या फिर ज्वाइनिंग देने हेतु बाबत, या फिर लिस्ट जारी करने हेतु बाबत, आप अपने हिसाब से उसमें सब्जेक्ट में मेंशन कीजिए। और इसके बाद आप लोग जो भी जा रहे हो वहां पे, उन सभी के सिग्नेचर होना चाहिए उस पर एप्लीकेशन नंबर के साथ। जिन दोनों ने वहां पे पहुंच रहे हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है, उनका अपने सिग्नेचर के साथ अपना एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। और सभी लोगों के पास अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने फिल किया है उसकी फोटोकॉपी अपने पास होना चाहिए। क्योंकि जब 1-2 हजार कैंडिडेट एक साथ जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ में से कुछ लोग कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे कि आपको दिक्कत आ जाए। क्योंकि इतने लोग जाएंगे तो वहां पे पुलिस भी हो सकती है, आ ही सकती है, और मीडिया आ जाएगी इतने में, तो हो सकता है कि कुछ अनहोनी होने। देखो, तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए कि आप जो जिस संख्या में हो उसमें क्या होगा कि आप उसी उम्मीदवार हो। ऐसा नहीं है कि आप भीड़ इकट्ठा कर लगाए किसी दूसरे, जैसा हुआ कि राजनीतिक पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, किसी पार्टी को भाई उनके साथ लेके चलो, भीड़ दिखना चाहिए बस, कुल मिलाकर। ऐसा नहीं, आप काम के
उम्मीदवार होना चाहिए और जो उम्मीदवार जिन्होंने फॉर्म डाला है वही होना चाहिए। साथ में आपका आधार कार्ड भी आपके साथ होना चाहिए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो इन चीजों के साथ रखना। और अभी पेपर में आया जस्ट कुछ दिनों, अभी 1-2 दिन पहले कि कोविड रिटर्न होने वाला है, तो उसका डिस्टेंस का भी ध्यान रखना, सोशल डिस्टेंस का, है ना, जब वहां पे जाओ, क्योंकि आप पे तो कुछ ना कुछ इल्जाम हो सकता है, भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये भी अपने बात सामने नहीं आना चाहिए। आप सिर्फ हक मांगने जा रहे हो, आप अपना हक लेने जा रहे हो, और ये हक हम कब से सीखे, हमने महाभारत से सीखते आ रहे हैं। जब कौरवों ने पांडवों को अपना राज्य नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया, युद्ध किया, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम प्यार से मोहब्बत से उनसे अपना हक ले रहे हैं। एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि सर इसकी जो भर्ती है उसको तो पूर्ण कीजिए, 529 जो पद है उसका तो आप कुछ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 16,000 कैंडिडेट जो भर्ती निकली हुई है, जो शॉर्टलिस्ट जारी उसी को दे दो, लेकिन जो 529 है उनमें से हो सकता है कि जो 529 जो कैंडिडेट है उनका कुछ ना कुछ हो जाए। बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए, बहुत दिनों बाद किसी का सिलेक्शन में नाम आया है, तो भाई वो समझ लो कि वो तो यही समझ रहा है कि मेरा तो नाम आ गया और उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन बीच में लटका दिया। सबकी जिम्मेदारी है। बहुत से लोग सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं से बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, और बीच में यदि ऐसा हमारे साथ हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो आप लोग जाइए, बहुत अच्छी बात है। और हो सकता है कि इसके पीछे ये कह सकते हैं कि अभी क्या मार्च चल रहा है, क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, तो वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका और मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स है, क्लोजिंग का टाइम चल रहा है। तो क्लोजिंग का टाइम आप समझते ही हैं कि किसी पर ध्यान नहीं देते, कुछ जो काम रुका हुआ है वो पेंडिंग ही रहता है। बाकी अपने डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ, कितना गया, कितना आया, उस पर बात चलती रहती है, और उसका लोहे का जोका ऊपर वाले डिपार्टमेंट को देना होता है। तो ये क्लोजिंग का टाइम है, हो सकता है कि ये इस पे इसीलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो होली के बाद आप जाइए, और मैं तो ये कहता हूँ तो मार्च का महीना और निकाल लीजिए, क्योंकि ये क्लोजिंग का टाइम है। क्लोजिंग के टाइम पे हो सकता है कि वो आपको टाइमिंग दे दे कि आपको अभी तो ये चल रहा है, तो आपको ये बात दे दे, बता दे कि अभी तो क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, इसीलिए हमने इस पर कुछ चर्चा ही नहीं करी। मंत्री जी बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट भी बोल सकता है, तो उनके माइंड में ये बात आने ही मत दीजिए। आप ये मार्च और निकल जान दीजिए, अप्रैल में 1-2 अप्रैल, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल, इससे पहले जाने की कोशिश कीजिए, और यूनिटी से जाइए, है ना, संगठन से जाइए। गर्ल्स बॉयज दोनों होना चाहिए, यूनिटी में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। यदि सब मिलके जाएंगे तो बिल्कुल काम आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो प्लीज इसका विशेष तौर से ध्यान रखना, मतलब साथ जाइए, और ये कोशिश करो कि मार्च में और मत जाओ, है ना, क्योंकि ये मार्च का महीना है, क्लोजिंग का चल रहा है, तो डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, आपको पता ही है। तो हो सकता है कि आपको ये कहकर टाल दिया जाए और आपको पहुंचा दिया जाए। तो आप हर बार तो बार जाओगे नहीं, वहां पे सभी के काम होते हैं, और इस तरीके से भोपाल आएंगे, किसी का दूर होता है, हर कोई भोपाल में तो है नहीं है, दूर से आएगा तो आने जाने का टाइम, खर्चा जो भी है, ऐसा बार जाने की कोशिश मत कीजिए। राजधानी है और उसके हिसाब से आप आइए और डिपार्टमेंट में मिलिए, मंत्री जी तक जाइए और अपनी बात रखिए। एप्लीकेशन के तहत सभी के एप्लीकेशन फॉर्म होने चाहिए अपने पास, और जो एप्लीकेशन फॉर्म दो, उस एप्लीकेशन दो, उस पर आपका सिग्नेचर आपके एप्लीकेशन नंबर के साथ, और आपका जो एप्लीकेशन है अपना आधार कार्ड अपने पास रखिए, मार्क्स को साथ में मतलब पहन के रखिए, और इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम रूल्स तोड़ रहे हैं, है ना, उनके हिसाब से चलिए, लेकिन हमारे हक की बात कीजिए, है ना, बस ये करिए। और उम्मीद करता हूँ, गॉड से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ वहां से मिले, टाइमिंग मिल जाए, डेट मिल जाए, तो अच्छी बात है, उन तक ये बात पहुंच जाए और वो इस पर कुछ विचार करें, और जल्दी से जल्दी ये जो भर्ती रुकी हुई है बीच में ये पूरी कर दे, है ना, और ज्वाइनिंग दे दे, आपकी ट्रेनिंग शुरू कर दे, जो भी इसकी प्रोसेस बची हुई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो पूरी कर दे, और इसका काम हो जाता है। दोस्तों मार्च के महीना और रुकिए, कोशिश करो तो मार्च के महीने में रुक जाइए, अप्रैल में चले जाइए, ठीक है ना, और जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये कंडीशन आ सकती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, मैं भोपाल में हूँ। आपको कोई भी समस्या, कोई भी जानकारी लेना हो तो मुझे जरूर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पर जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास मेरा नंबर भी है, बिल्कुल नंबर है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही तरीके बताऊंगा, सही बात बताऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई नुकसान हो और इसके बाद आपके साथ कोई अनहोनी हो। तो प्लीज अच्छे तरीके से सोच विचार कर एक साथ आइए और
अप्रैल के महीने में आओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। और आप क्या कहना चाह रहे हो इस वीडियो के बारे में, और क्या ऐसा सही है, तो प्लीज मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस पर हम चर्चा जरूर करते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।